नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल रात मोमिन मलिक सर लाइव में आए थे और बहुत बड़ी अपडेट देके गए हैं यहाँ पे कि सीमा हैदर जो है ना, वो गलती पे गलती करे जा रही है। उसको अभी जिस तरह से उसका केस चल रहा है, उसका जो जमानत है वो भी रद्द हो रही है, तो फिर उसको मतलब, और गुलाम हैदर भी आने वाला, तो उसको बहुत संभाल के रहना चाहिए, है कि नहीं। उसको अगर हमारे हिंदुस्तान में रहना तो वो ना बगैर फालतू के मतलब पंगे लेने पे उतारू हो गई है। इसको पंगा लेना ही बोलेंगे, ठीक है। मोमिन मलिक के खिलाफ कुछ उसने मतलब कंप्लेंट किया है, तो इस क्लिप के माध्यम से जानेंगे कि मोमिन मलिक सर ने उसके जवाब में क्या किया है। जो सीमा हैदर ने एफिडेविट और कुछ बनवाया है और उसके खिलाफ कंप्लेंट किया है, तो वो अपने लिए ही मुश्किलें बढ़ा रही है इस तरह की हरकतें करके। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं ये क्लिप, और आप लोग अपना राय जरूर रखना इस पे, क्या कहना है आप लोगों का। इनकी सुनवाई जो है डेट गलत होने से वो डिसमिस इन डिफॉल्ट हो जाती है। डिसमिस इन डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि आज तारीख थी और आज इस प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ाएगा, इस कारण से इस प्रोसीडिंग को रोक दिया जाता है जब तक कि इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई एप्लीकेशन ना दे दी जाए। डिसमिस इन डिफॉल्ट का ये मतलब होता है। तो जो CIS में जो डेट दी गई है, वो जो हमारे खिलाफ भी जो 2 मुकदमे डले हुए हैं, गुलाम हैदर के खिलाफ और हमारे खिलाफ, उसमें भी 16 अक्टूबर थी। और जो हमारा ये हमने सीमा हैदर नेत्रपाल इन लोगों के खिलाफ जो डाला हुआ है, इसमें भी 16 अक्टूबर डेट थी। तो वो CIS में किसी वजह से या तो वो गलती से चढ़ी है, वो 16/9 उनके रिकॉर्ड में हो गई है, लेकिन CIS में ये है 16/10 थी। तो वो हम एप्लीकेशन लगा देंगे, वो ठीक हो जाएगी, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। एक नई अपडेट सामने आई है निकल के। सीमा हैदर ने एक कंप्लेंट भेजी है मेरे खिलाफ चंडीगढ़ में, और उस चंडीगढ़ में जो कंप्लेंट जो हमारे वकीलों का एक समूह होता है, वहाँ एक कंप्लेंट भेजी है मेरे खिलाफ कि जी मेरे बच्चों को गालियाँ देता है, ये करता। जो पहले उसने रघुपुरा पुलिस में दी थी, वो सेम कंप्लेंट इसने वहाँ भेजी है, और रघुपुरा पुलिस द्वारा उसको जो है ऑलरेडी पहले उसको जो है झूठा साबित कर दिया गया है। तो उस कंप्लेंट के साथ सीमा हैदर ने एक एफिडेविट लगाया है। मैं आपको दिखाता हूँ वो एफिडेविट। सीमा हैदर ने एक एफिडेविट उसके साथ लगाया है, और उसके अंदर उस एफिडेविट पे उसने फ़ोटो भी लगाया है। आप देखेंगे ये एक एफिडेविट है, और इस एफिडेविट के अंदर ये सीमा हैदर का ये फ़ोटो लगा हुआ है। और ये एफिडेविट जो खरीदा है, वो एफिडेविट खरीदा है सचिन मीना ने अपने नाम से खरीदा है। 4 तारीख 6 महीना 2024 में। और खरीदा एफिडेविट ऐसा होता है कि जो भी व्यक्ति एफिडेविट देगा, तो वही व्यक्ति अपने नाम से एफिडेविट लेगा, उस पर टाइप कराएगा, नोटरी अटेस्ट कराएगा, तब वो एफिडेविट माना जाएगा कि ये उस व्यक्ति का एफिडेविट है। लेकिन इस एफिडेविट के अंदर फर्जीवाड़ा किया गया, फोर्जरी की गई, जालसाजी की गई। ये खरीदा तो सचिन मीना ने, ये आप देख सकते हो, इसको सचिन ने खरीदा है इस एफिडेविट को। ये आप देखो, ये सचिन लिखा हुआ है, इसको सचिन ने खरीदा। अगर सचिन ने खरीदा तो सचिन अपने नाम का ही एफिडेविट बना सकता है, किसी और के नाम का एफिडेविट कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता। खरीदा सचिन ने अपने नाम से एफिडेविट, और उसको बनाया सीमा हैदर ने। और उसके अंदर सीमा हैदर क्या लिख रही है उस एफिडेविट के अंदर कि मैं भारत की नागरिक हूं। अपने आप को कहती है कि मैं भारत की सिटीजन हूं। अभी तक तो आपकी जांच भी पूरी नहीं हुई, आपके खिलाफ FIR दर्ज है, आप जमानत पे हो, और आप एफिडेविट में ये बात कह रही हो कि मैं भारत की नागरिक हूं। तो क्या आपके वकील को क्या हो गया है, वो इतने बड़े
इतने बड़े वकील अपने आप को कहते हैं, उनको इतनी समझ नहीं कि जो पाकिस्तानी लेडी अभी तक मुलजिम है एफआईआर के अंदर, कोई उसको भारत की नागरिकता नहीं मिली, कोई उसके केस का अभी तक एफआईआर का कोई सुलटारा नहीं हुआ, एफआईआर डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, कोई चालान तक नहीं अभी आया, ट्रायल उसका पूरा नहीं हुआ, वो एक एफिडेविट दे करके कैसे इस बात को कह सकती है कि मैं भारत के सिटीजन हूँ। ये आप पैरा नंबर 1 देखेंगे कि वो कहती है, ये आप पढ़ लो, आप खुद ही पढ़ लो कि वो कहती है कि मैं भारत की सिटीजन हूँ, कि दैट दी सीमा हैदर इज परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अबोसाइड एड्रेस एंड इज पीस लविंग लॉ अवॉइडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सिटीजन ऑफ इंडिया एफिडेविट दे रही है। मतलब किसने एफिडेविट लिखवाया ये सीमा हैदर का? उसके भैया ने लिखवाया, एफिडेविट दबा दिया कंप्लेंट के साथ। इसका मतलब तो आप चाहते हो कि सीमा हैदर पे भी और ज्यादा से ज्यादा मुकदमे डले। आपने तो फंसा दिया सीमा हैदर को। अब तो 420, 468, 471 का पर्चा दर्ज होगा। जिस सीमा हैदर ने एफिडेविट में दे करके ये कह दिया कि मैं भारत की नागरिक हूं, और कहीं भी एफिडेविट में ये बात नहीं बताई कि मैं पाकिस्तान की हूं और मेरा पाकिस्तान का पासपोर्ट है और मैं नेपाल बॉर्डर से आई हूं और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज है, ये सारी बात छुपा ली और कहती है एफिडेविट दे कि मैं भारत की नागरिक हूँ। नागरिक कहाँ से होगी? ये पढ़ लो आप सभी, ये लो, ये पैरा नंबर 1 ये आप पढ़ो, कोई भी देख सकता है। ये पैरा नंबर 1 पे आप कोई भी देख सकता है। ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये सीमा हैदर। ये पैरा नंबर 1 पे आप देखो, ये इसका एफिडेविट है जिसमें ये फोटो लगा हुआ है। तो इसने अपनी गर्दन को खुद एफिडेविट दे के ये बोल रही है कि मैं भारत की नागरिक हूं। मतलब इसके वकीलों को भी समझ नहीं कि एक पाकिस्तानी लेडी का, आप इलीगल ट्रेसपासेस लेडी का आप एफिडेविट दे रहे हो और उसमें लिख रहे हो कि ये भारत की नागरिक, ये भारत के सिटीजन है। तुम्हें तमीज़ नहीं है यार, तुम भारत के वकीलों की भी बेइज्जती करा रहे हो। चल, सीमा हैदर को तो इस बारे में नॉलेज है या नहीं है, लेकिन अब तो पर्चा दर्ज होगा इसके खिलाफ। मैं तो पर्चा दर्ज कराऊंगा और आप लोगों के खिलाफ भी पर्चा दर्ज होगा जिन्होंने ये एफिडेविट तैयार करा है। यानी एफिडेविट दे करके बोलती है कि मैं भारत की नागरिक हूं। कहां से नागरिक होगी ये भारत की? तो ये नई अपडेट है और इसके खिलाफ हमने कार्रवाई क्या करी है, ये हमने चंडीगढ़ डीसीपी को, क्योंकि इस एफिडेविट में फर्जीवाड़ा किया गया, फर्जी एफिडेविट दिया। सचिन मीना खरीद के लाता है अपने नाम का एफिडेविट, सीमा हैदर अपने नाम से उसमें लिखती है और अपने आप को भारत की नागरिक बताती है। तो इसलिए हमने एसएसपी चंडीगढ़ को सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये एफिडेविट तैयार कराया है, उनके खिलाफ हमने 420, 468, 467, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए हमने ये कंप्लेंट भेज दी है। तो अब इसमें उम्मीद है कि इसमें मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि फर्जी एफिडेविट देना एक पाकिस्तानी महिला होते हुए, वो भी इलीगल ट्रेसपासेस भारत में आई है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है रबूपुरा में, फॉरेन एक्ट के मामले में मुकदमा दर्ज है और उसके केसेस बहुत सारे हैं। फैमिली कोर्ट ने भी उसको नोटिस जारी किया हुआ है, 156(3) भी उसकी पेन भी जो ना हमने डाल रखी है और दूसरी धाराओं में वो लगा रखा है केस। तो उसके और बेल के अंदर भी कंडीशनल बेल उसको है कि आप कोई ऐसा करते नहीं करोगी। हमने लिखा है इसके अंदर कि इसको कंडीशनल बेल मिली हुई है, इसका नाम सीमा हैदर है, इसके पति का नाम जो है गुलाम हैदर है और इसकी कोई तलाक नहीं हुई है। सारी बातें हमने लिख दी इस कंप्लेंट के अंदर कि इसका, अब ये सीमा हैदर को तो ये जो इसके वकील है तो फंसा रहे हैं इसको। सीमा हैदर तो चलो जैसी है, लेकिन जो लोग इसके साथ कानूनी रूप से लगे हुए हैं उन्होंने तो इसकी गर्दन और फंसा दी। उसके एफिडेविट में ये बात लिख के सीज दी ये कि मैं भारत के सिटीजन हूं। तो भारत आपसे पूछता है, जो आप वकील इसके लिए काम कर रहे हो, भारत जो है सीमा हैदर से, उसके कानूनी काम करने वालों से ये सवाल पूछता है कि सीमा हैदर भारत की सिटीजन कैसे है, जबकि उस पर जो है फॉरेन एक्ट के तहत
एफआईआर भी दर्ज है और वो उसका ट्रायल भी अभी नहीं चला है, उसकी चार्जशीट भी अभी नहीं आई है और उसका मैटर इन्वेस्टिगेशन है। ये हम भारत सरकार को भी भेज रहे हैं ये एफिडेविट इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने एसएसपी चंडीगढ़ को लिख दिया है कि ये फर्जी एफिडेविट देकर बोला है कि भाई मैं भारत की नागरिक हूँ। ये एक नई अपडेट है। इसके अलावा गुलाम हैदर के वीजे की बात का सवाल, जो वीजे की जो बात है उसका जो सवाल है वो ये है कि हमने अपनी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी कर चुके हैं। जो रिक्वायरमेंट फर्दर हमसे मांगी गई थी वो भी हमने रेडी करके वो सारी कंप्लीट कर दी हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है भारत में जो है वो गुलाम हैदर आएगा इस बार, और वो भारत में जल्दी लैंड करेगा और हम उसको लेने जाएंगे जो लोग भी हमारे इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। और अगर मान लिया किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, उसको वीज़ा मिलने में दिक्कत होती है सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद, तो फिर मैं स्वयं जाऊंगा और उसको लेके आऊँगा। हमने आपको वादा किया है कि हम इसको हर कीमत पे जो है जेल कराएंगे और जो इसकी बेल है उसको कैंसिल कराएंगे, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। सारी बातें एकदम यूट्यूब पे आके बताना भी ठीक नहीं होता, लेकिन जब कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है तो हम आके सफाई देते हैं और वो हमें आपको बताना पड़ता है। तो अपमानित करना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वही लोग जो हैं आपके लिए खड़े होकर तालियां बजाएंगे, एक दिन वो आता है। तो दोस्तों साथ बिना किसी लोभ के, लालच के, पब्लिसिटी के लालच के, एक इंसानियत के नाते अपने फ़र्ज़ को, कानूनी फ़र्ज़ को अंजाम दिया है और दे रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही, किसी प्रकार की कोई नेग्लिजेंसी या किसी प्रकार का कोई पर्सनल किसी से फ़ायदा लेने की कोई नीयत नहीं है, और इंसानियत के नाते मैं ये सब कर रहा हूँ और इंसानियत के नाते ये सब करता रहूँगा। और जैसे ही ये केस पूरा हो जाएगा, ये बच्चे चले जाएंगे, तो उसके बाद एक बड़ा केस आपके सामने आने जा रहा है कि सीमा हैदर क्या क्या गलतियां कर रही है और इस तरह की गलतियां उसको करनी नहीं चाहिए। और उसने अपने मन से ही मतलब सीमा हैदर ने सोच लिया कि मैं भारत की नागरिक हूँ, मुझे भारत की नागरिकता मिल चुकी है, शायद इस तरह की उसकी सोच हो गई है, इसलिए वो अपने आप को भारत की नागरिक बोल रही है। भारत की नागरिकता तुझे कहाँ से मिल गई भाई सीमा हैदर? अगर मेरी वीडियोस देख रही है तो तू जवाब जरूर देना कमेंट करके। तू भी क्या तुझे भारत की नागरिकता किसने दिया, किस प्रशासन ने दिया? हमारी सरकार ने तो दिया नहीं, हिंदुस्तान का हमारी सरकार ने तुझे नहीं दिया है अभी तक, तो तुझे किसने दे दिया जो तू इतने दावा के साथ मतलब पूरे कागज पे लिखवा के तू कंप्लेंट कर दी मोमिन मलिक के खिलाफ कि मैं भारत की नागरिक तो हूँ, ये वो बच्चों को गालियां देता है, तेरे बच्चों के बारे में वो बोलता भी नहीं है बेचारा कभी भी गलत शब्द। थोड़ी तो शर्म रखा कर इस तरह से बोलने से पहले भाई। बच्चों के बारे में हमेशा मोमिन मलिक सर अच्छा ही बोलता है और तेरे लिए भी अच्छा ही बोलता है, वो कभी गलत नहीं बोला उसने। और तू तो अभी से अपने आप को तू यहाँ की भारत की नागरिकता मान ली है, सब कुछ तुझे मतलब पूरा यकीन है कि तू भारत में ही रहेगी, तुझे नागरिकता मिल जाएगी। सबर कर, इतना क्या बेसब्री हो गई जो तुझे इतना मतलब अपने गलतियां तो तू करी जा रही इस तरह से। और जो वकील है इनके एपी सिंह, भाई तुझे तो कम से कम इतना अकल होना चाहिए कि सीमा को चलो अकल नहीं है ये सब चीज के बारे में, खैर कोर्ट कचहरी के बारे में किसी को भी, आम आदमी को ज्यादा नॉलेज नहीं होती जैसे हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है। उसी तरह से सीमा को भी इतनी नॉलेज नहीं होगी, बेशक वो चक्कर काट रही है कोर्ट की और क्या कहते हैं, तो एपी सिंह को तो सारी नॉलेज है ना। अगर उसने एफिडेविट लगाया, ये सब चीजें लिखवाई है, तो फिर उसको तो अकल देना चाहिए ना। ये सारी चीज तो आगे कागज तो एपी सिंह ही बढ़ाएगा, वकील तो वही है उसके। तो मैं बोलूंगी एपी सिंह भैया आपको क्या हो गया है। और सीमा हैदर अगर तू देख रही है वीडियोस तो ये भी तू ध्यान में रख के मतलब एपी सिंह भाई तेरा क्या कर रहा है तेरे साथ। तू चारों तरफ से ऐसी तू फंसी पड़ी हुई है, तेरा बेल वगैरह कैंसिल होने वाली है, तू जेल जाने वाली है, तो कम से कम अब तो तू अपने आप को मतलब ढंग से रख ले। जो तेरा
थोड़ी बहुत गलतियां होंगी वो माफ करने लायक भी बचे। भाई तू तो मतलब हर एक गलतियां घर पे गलती करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है। मोमिन मलिक सर कभी तेरे बारे में गलत नहीं बोलते, तेरे बच्चों के बारे में गलत नहीं बोलते। हाँ, जो तू गलती की है उस चीज को जरूर बोलेंगे कि भाई तू पाकिस्तान से आई है तो पूरा कागजात के साथ आई होती, वीजा लेके आई होती, तेरे पास सारा ऑप्शन था यहाँ पे इंडिया में रहने की जब तक तेरे वीजा रहती है। या कोई तेरे पर उंगली नहीं उठाता, ना तेरे बच्चों पे ना कोई पे, और बच्चों पे तो कोई उठाता ही नहीं है। जो भी उठाते हैं वो तेरे तरफ ही जो बोलने वाले हैं ना वही लोग उठाते हैं। तो दोस्तों ये क्लिप के माध्यम से मैंने आपको बताया कि कल मोमिन मलिक सर लाइव में आए थे और क्या क्या मतलब अपडेट दिए हैं। तो आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी और कितना सहमत है इन सब बातों से, और आप लोगों का राय क्या है, सीमा हैदर सही करी है या गलत करी है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें। और आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज आप लोग लाइक कमेंट करना ना भूले। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।